प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 8, भाग 2, सोरठा। अब हम इसकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भई वानर निकर, आए गऊ हनुमान, जिमी करुणा मह वीर रस। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राण के आधार हो। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गई। ऐसे लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हर्षि राम बटेऊ हनुमान, अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना, तुरंत बंद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। हंद्या लाई प्रभु बटेऊ बराता, हर्षे सकल भालू कपि बराता, कपि पुनि बंद ताल पहुँचवा, जेहि विधि तभी ताहि लह आवा। वैद्य ने शीघ्र उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। इनके वैद्य जो सुसैन वैद्य थे, उन्हें हनुमान जी उनके महल समेत उठाकर लाए थे। उसी प्रकार से उसको उठा करके वापस उन्होंने लंका में पहुंचा दिया। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद है। प्रभु परम तभी में, घटनाक्रम में तीव्रता है। इस प्रकार से आगे तुलसीदास जी कहते हैं, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर गुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, विविध जतन करी तहीं जगावा, जागा निशिचर देखई कैसा, मानहू कालू दे दरी भैंस, कुंभकर्ण बुझा कहू बाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर गूंजने लगा, खुजाने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। वह ऐसे लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। इनके वो बहुत अधिक विशालकाय था। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहे हैं? इनके तुम उदास क्यों हो? किस कारण से तुमने मुझे निद्रा की अवस्था से जगाया है? इसका काव्य सौंदर्य पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद है। सिर घूमना और मुख सूखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। कुंभकर्ण के लिए काल की प्रत्यक्षा प्रभावी है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।